अब देखिए क्लास 12 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.5 एक्सरसाइज 5.4 हम लोग की कंप्लीट हो गई थी। डिफरेंशिएशन है ये चैप्टर। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अगर यहाँ पर दो होते cos x इंटू cos 2x तो f1 इंटू f2 अप्लाई कर देते फॉर्मूला, पर यहाँ पर 3 है, cos x cos 2x cos 3x। कुछ नहीं, पहले हम लेट करेंगे। अब यहाँ पर एक नया स्टेप आ गया, इसलिए अच्छे से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा। इजी है, बस ये है लेंथी है क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, ऑन लॉग बोथ साइड, मतलब लॉग लगा देंगे, लैंग्वेज मत लिखिए, चाहे तो ऐसे लगा देंगे, लॉग y इक्वल टू लॉग, ठीक है। तो क्या करेंगे, लॉग y इक्वल टू लॉग cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। हम यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिख रहे, पर बोर्ड पेपर में आप लोग लिखते रहेगा ताकि मार्क्स ना कटे, ठीक है। टीचर अक्सर काट देते मार्क्स कि इसने लैंग्वेज नहीं लिखा, आखिर किया क्या है, टीचर को बताना पड़ेगा। हम लोग को तो पता है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन टीचर को जानना होता है कि हमने यहाँ पर क्या किया है, तो इसलिए आप लोग लैंग्वेज लिखते रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमने लिखते हैं लॉग y इक्वल टू लॉग cos x इंटू cos 2x cos 3। आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ध्यान समझिएगा। लॉग s का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, d बाई डी एक्स लॉग s का होता है 1/x, होता है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो इसको अंदर भेज देंगे, ध्यान समझिएगा। लॉग y इक्वल टू लॉग, अब एक और फॉर्मूला आपको नया आ गया है, लॉग m इंटू n, इसको इंटू बोलते हैं ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ध्यान समझिएगा। लॉग cos x प्लस ये इंटू का है ना, तो इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया, लॉग cos 2x प्लस लॉग cos 3x। अब हम क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड, बस ये अलग स्टेप आ गया है लॉग वाला। बाकी जैसे हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं वैसे ही करने, ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो ध्यान से समझिए, हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे, आप लोग को अब आ गया होगा, इसलिए हम डायरेक्ट करें। डी बाई डी एक्स क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो देखिए डी बाई डी एक्स लॉग y इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग cos x प्लस डी बाई डी एक्स लॉग cos 2x प्लस डी बाई डी एक्स लॉग cos 3x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आप लोगों को लॉग s का पता है, 1/x होता है। यहाँ पर s के प्लेस में क्या है, y है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/y। अब फिर से y का करेंगे तो क्या आएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू, ठीक है। आप देखिए लॉग cos x, क्या है, लॉग cos x, तो s के प्लेस में क्या है, cos x है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/cos x। फिर से करेंगे डी बाई डी एक्स, किसका करेंगे, cos x का करेंगे, s के प्लेस में क्या है, cos x है, तो इसलिए हम फिर से करेंगे। फिर प्लस, फिर लॉग cos 2x, s के प्लेस में है cos 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/cos 2x डी बाई डी एक्स cos 2x। फिर प्लस ऐसे यहाँ पर कर देंगे, 1/cos 3x इंटू डी बाई डी एक्स cos 3x। अब आप लोग समझ में आ गया होगा, स्टेप बाय स्टेप करिए ताकि आंसर भी गलत ना आए, और लिखने का तरीका है जो अच्छे से होगा, और प्रैक्टिस करिएगा। आप लोग बोर्ड पेपर में जब करेंगे तो टीचर को भी अच्छा लगेगा, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप करिए, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, फिर से करते 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसे नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऐसे इसको नोट कर लेंगे, 1/cos x। अब देखिए डी बाई डी एक्स, cos x का क्या होता है, माइनस का साइन x। आप लोगों को पता है डी बाई डी एक्स cos x का होता है माइनस का साइन x, तो यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन x। अब यहाँ पर x है तो डी बाई डी एक्स ऑफ x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसलिए हम नहीं करते। फिर प्लस 1/cos 2x इंटू, अब cos 2x का डी बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस का साइन 2x, तो क्या लिख लेंगे, माइनस साइन 2x। इसका फिर से करेंगे डी बाई डी एक्स 2x प्लस, अब देखिए 1/cos 3x इंटू माइनस का साइन 3x,
फिर से करेंगे डी बाई डी एक्स 3x का। ठीक है, आप लोग अब समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब इसके आगे देखते हैं, ऊपर रफ कर रही हूँ। वन अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स, या तो वन अपॉन वाई मान लिखे, यहाँ पर क्या था डिवाइड भी था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, हमने उधर भेज दिया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट बना लीजिए, माइनस का साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, फिर यहाँ पे लिखते हैं माइनस का साइन 2x। अब ये थोड़ी डी बाई डी एक्स 2x है तो 2 आगे आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा 1, तो यहाँ पर क्या बना 2 और माइनस का साइन 2x, तो क्या लिखेंगे -2 साइन 2x अपॉन कॉस 2x, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस साइन 3x, यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, ठीक आगे हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पर क्या बचा 3, तो माइनस 3 साइन 3x अपॉन कॉस 3x, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर देखिए y यहाँ था नीचे था, हम लोग भेजा तो मल्टीप्लाई में हो गया। अब क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू मैंने रेस कर दी, कोई बात नहीं, हम आपको दिखा दे रहे। y हमने लेट किया था यहाँ पर, तो क्या था cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, यही था ना, तो इसलिए यहाँ पर y की वैल्यू क्या कर देंगे पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। आप क्या करेंगे माइनस सब में से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस, अब ब्रैकेट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को हम क्या बोलते हैं टेन एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को बोलते हैं टेन एक्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे टेन एक्स प्लस, अब यहाँ पर देखिए 2, अब देखिए साइन 2x अपॉन कॉस 2x, एस सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन 2x प्लस 3 टेन 3x। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब आप लोग को यहाँ पर थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा आ गया लॉग का, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है 5 नंबर का, तो इसको कम से कम 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको आएगा। आप मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, रूट के अंदर इन ब्रैकेट के अंदर s-1 ब्रैकेट के अंदर s-2 इन अपॉन में इन ब्रैकेट s-3 s-4 s-5 ऐसे क्वेश्चन दिए गए और एक्स्ट्रा क्या लग गया रूट। अब ऐसे यहाँ पर लॉग यहाँ पर भी लगेगा, तो इसको थोड़ा ये बड़ा है ये भी, तो सारे क्वेश्चन 5.5 में सारे क्वेश्चन बड़े हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए करते सॉल्यूशन। लेट y इक्वल टू रूट के अंदर s-1 s-2 अपॉन में इन ब्रैकेट s-3 s-4 s-5। अब क्या करेंगे, अब ध्यान समझिएगा, मैं ऐसे में बता रही हूँ, इसको रूट को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा 1/2, तो यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर 1/2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर अब लिखिए लॉग लगा लेंगे, क्या लगाएंगे लॉग ऑन बोथ साइड। अब ये लॉग लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग ब्रैकेट के अंदर s-1 s-2 अपॉन में s-3 s-4 s-5 अब 1/2। अब आप लोगों को मैंने बताया है ये वाला फॉर्मूला log m की पावर n का, n आगे आ जाएगा और log m ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे 1/2 आगे आ जाएगा। देखिए log y इक्वल टू 1/2 log ब्रैकेट ये सही नोट कर लेंगे s-1 s-2 अपॉन में s-3 s-4 s-5। आप लोग सोच रहे बार बार लिखना पड़ रहा है, हाँ बोर्ड में एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। अब ये नहीं कि आप डायरेक्ट कर दिए तो बोर्ड वाले भी 0 नंबर दे देंगे, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप करिएगा ताकि पूरे मार्क्स मिले। हाँ, बार बार नोट करना पड़े, क्यों, क्योंकि ये स्टेप दिखाना है आपको। लॉग m की पावर n का फॉर्मूला होता है n log m, तो इसलिए इसको अच्छे से करिएगा। अब इसके बाद क्या करना है, एक और फॉर्मूला है इसका, देखिए ध्यान से, log m अपॉन n
लॉग एम इंटू एन का तो मैंने बताया था क्या था, लॉग एम प्लस लॉग एन था। मल्टीप्लाई में प्लस लग जाता है, पर अगर डिवाइड में तो क्या हो जाता है माइनस, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, तो यहाँ पर वही करना है। तो देखिए ध्यान से, लॉग y इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट लॉग, अब m ये है तो नीचे क्या है m, तो m को लिख देंगे s माइनस 1 s माइनस 2 माइनस लॉग s माइनस 3 s माइनस 4 s माइनस 5। अब देख रहे होंगे आप लोग लॉग m और यहाँ पर क्या लिखते हैं लॉग m, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कंडीशन लग रही तो क्या लिख देंगे लॉग m प्लस लॉग m, तो यहाँ पर कर दीजिए अप्लाई, लॉग y इक्वल टू 1/2 लॉग m, सॉरी m नहीं यहाँ पर s माइनस 1 प्लस लॉग s माइनस 2 माइनस, फिर ब्रैकेट बना दी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। देखिए माइनस प्लस ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। लॉग s माइनस 3 प्लस लॉग s माइनस 4 प्लस लॉग s माइनस 5, ठीक है। अब इसको देखिए ऊपर हम इरेज कर रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स सॉल्व करेंगे ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। डी बाई डी एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू 1/2 डी बाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस 1 प्लस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस 2 माइनस, ब्रैकेट ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है वरना गलत हो जाएगा। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस 3 प्लस डी बाई डी एक्स लॉग, नीचे कर दी, ठीक है, वहां जगह नहीं बचा, एक्स माइनस 4 प्लस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस 5, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, आप क्या लिख देंगे 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का क्या होगा s माइनस 1, तो 1/x माइनस 1 प्लस, अगर x माइनस 1 का आप लोग डी बाई डी एक्स करेंगे, मैं दिखा दे रही हूँ अलग से, डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 1 का करेंगे तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का क्या होगा 1 और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 का क्या होगा 0, तो 1 में से 0 का जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो इसलिए इंटू में 1 आएगा, 1 से जैसे इसको भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आता है 1/x माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, प्लस सब में ऐसे ही होगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ, अब ये देखिए लॉग एक्स माइनस 2 तो क्या आ जाएगा 1/x माइनस 2 माइनस, इसका भी आंसर क्या आएगा 1 आएगा, तो दोबारा से करेंगे। आप लोग ये मत सोचिएगा कि इसको दोबारा नहीं किया गया, दोबारा किया क्या है, लेकिन आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसलिए हम नहीं दिखा रहे, ठीक है। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस 3 तो 1/x माइनस 3 प्लस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस 4 तो 1/x माइनस 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस 5, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1/x माइनस 5, ब्रैकेट का ध्यान जरूर दीजिएगा। अब आप लोग समझ में आ गया होगा इसको कैसे सॉल्व किया गया। अब देखिए यहाँ पर 1/y तो उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2 वाई, ब्रैकेट के अंदर 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस, अब देखिए इसको अंदर पूरा भेजेंगे तो सब क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। अब ध्यान समझिएगा, हमने ये कर लिया। अब इसके बाद एलसीएम ले लीजिए, क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, जैसे हम लोग छोटे में करते आ रहे हैं। तो अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन बहुत बड़ा है ना, देखिए 5 नंबर का है तो इसलिए खूब अच्छे से लगाइए, ठीक है। डी वाई अपॉन
डी एस इक्वल टू 1/2। वाई की वैल्यू आप लोग अच्छे से पता है, हम लोग ऊपर लेट किए थे, x-1 x-2 अपॉन में x-3 x-4 x-5। अब देखिए एलसीएम लेंगे, चाहे तो ये आंसर ऐसे भी कर सकते हैं, एलसीएम मत लीजिए बहुत लेंथी हो जाएगी, ये आंसर भी सही है तो उसको ऐसे ही नोट कर लीजिए। 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5। ये आंसर आ गया। अगर आप लोगों को और अच्छे से लाना है आंसर तो आप लोग एलसीएम ले लीजिएगा, ये भी, लेकिन आंसर क्या है, सही है। बोर्ड में इसमें भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप लोग एलसीएम करके दिखाएंगे तो भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ब्रैकेट के अंदर log s की पावर cos x। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर तो पावर में आ गया cos x, कुछ नहीं, देखिए जैसे हम लोग करते आ रहे, क्या लेट y इक्वल टू cos x की पावर, सॉरी log s की पावर को नीचे लिखते हैं हमने, कोई बात नहीं, log s की पावर cos x, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या करेंगे, log लगा देंगे, तो log y इक्वल टू log s की पावर cos x। अब हम लोग ने पढ़ा है log m की पावर, m का क्या होता है n log m, ठीक है, तो पावर क्या आ जाती है, आगे आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, log y इक्वल टू cos x इंटू log s, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, dy अपॉन dx करेंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर f1, ये f1 और ये क्या है, f2 है, तो दो फंक्शन में हम क्या करेंगे, f1 f2 अप्लाई कर देंगे। तो देखिए डी बाई डी एस log y इक्वल टू डी बाई डी एस cos x इंटू log s, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1/y dy अपॉन dx इक्वल टू, अब देखिए f1 f2 फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, log x डी बाई डी एक्स cos x का करेंगे, फिर प्लस cos x, फिर डी बाई डी एक्स log s, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लगा देंगे, 1/y डी वाई अपॉन डी एस इक्वल टू log s कैसे लिख लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x से क्या होता है, माइनस का साइन x, तो माइनस साइन x प्लस cos x। अब देखिए डी बाई डी एक्स log s, यहाँ पे देखिए s के प्लेस में log s है, ध्यान समझिएगा, s के प्लेस में क्या है, log s है, तो 1/log s आएगा। फिर से करेंगे डी बाई डी एक्स log s का। अब इसके ऊपर हम बढ़ करते हैं, इरेज कर रहे हैं, वन अपॉन वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए, माइनस साइन एक्स इंटू लॉग, ब्रैकेट के अंदर log s प्लस, अब यहाँ पर देखिए 1/, ध्यान समझिएगा, cos x को बाद में लिख लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ log s से क्या होगा, 1/x, तो यहाँ पे लिख देंगे x इंटू, और log s भी है तो log s इंटू cos x, ठीक है। अगर अब अच्छे तरीके से लिखा जाए तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, वाई को उधर भेजेंगे, वाई की वैल्यू क्या थी, log s की पावर cos x, ब्रैकेट के अंदर इसको पहले लिख लेंगे cos x अपॉन s log s माइनस साइन x इंटू लॉग, ब्रैकेट के अंदर log s, ये आंसर आ गया। अब आप लोग सोचोगे हमने इसको चेंज क्यों कर दिया इधर, क्यों, क्योंकि हम पहले प्लस का लिखते हैं फिर माइनस का, इधर माइनस का लिखते तो भी आंसर सही था, पर अच्छे से लिखने का तरीका ये है, तो ये आंसर आ गया। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको अच्छे से समझिएगा, देखने में बड़ा है पर है बहुत ईजी। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, s की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। अब इसमें अलग से ये आ गया 2 की पावर साइन x, पहले एक आता था, अब क्या आ गया 2 आ गया, बीच में क्या लग गया माइनस, जैसे हम लोग करते आ रहे वैसे ही करेंगे, बस में एक नया स्टेप आ गया, कोई बात नहीं। अब देखिए कैसे करेंगे, लेफ्ट y इक्वल टू s की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x,
ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम इसको मान लेंगे u, इसको मान लेंगे v, लेट कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। तो हम अलग से आपको बता रहे हैं, अगर हमने मान लिया y इक्वल टू यू माइनस वी, एज्यूम कर लिया, अगर इसका डी बाई डी एस करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। मतलब यहाँ पर आप लोग समझ में आ रहा होगा, हमको क्या निकालना है, अलग अगर एज्यूम करेंगे तो हमको निकालना है डी यू अपॉन डी एक्स और दूसरा निकालना है डी वी अपॉन डी एक्स। तो चलिए हम लोग करते हैं यहाँ पर सॉल्व, इसको ऐसा ही नोट रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, therefore u इक्वल टू एस की पावर एस, ठीक है। अब क्या करेंगे, लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग u लॉग एस की पावर एफ। अब यहाँ पर देखिए लॉग एन की पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आएगा, एन लॉग एन। तो यहाँ पर लिख लीजिए लॉग u एस इंटू लॉग एस, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो यहाँ पर लिखिए डी बाई डी एफ लॉग u इक्वल टू डी बाई डी एफ एस इंटू लॉग एस। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर F1 इंटू F2 अप्लाई होगा। यहाँ पर देखिए 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एस इक्वल टू एफ डी बाई डी एफ लॉग एस प्लस लॉग एस डी बाई डी एफ एस, ठीक है। हमने डी बाई डी एस क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर डी यू अपॉन डी एस इक्वल टू 1 अपॉन यू है, यू को उधर पे किस में चल जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे ब्रैकेट एफ अपॉन डी बाई डी एस लॉग एस की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पर लिख लीजिए चाहे तो इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स। अब यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की क्या आएगी वैल्यू, 1 आएगी, तो यहाँ पर इंटू 1 से चाहे 1 को चाहे जिससे मल्टीप्लाई करिए वही आंसर आता है। अब यहाँ पर देखिए एस और एस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आंसर क्या आ गया ओवरऑल, दिखा देती हूँ यहाँ पर डी यू अपॉन डी एस इक्वल टू यू की वैल्यू क्या ली थी हमने, एस की पावर एक्स ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एस, ये हमारा क्या आ गया डी यू अपॉन डी एस की वैल्यू। तो अलग से लिख लीजिए, देखिए यहाँ पर लिखते रहे हम डी यू अपॉन डी एस की वैल्यू क्या आ गई, एस की पावर एस 1 प्लस लॉग एस, ठीक है। अब हम v की वैल्यू निकालते हैं, मतलब क्या डी वी अपॉन डी एस की वैल्यू निकालते हैं। therefore v इक्वल टू 2 की पावर साइन एस, ठीक है। जैसे हमने u वाले में किया था वैसे इसमें भी करना है स्टेप बाय स्टेप। तो क्या करेंगे, लॉग v इक्वल टू लॉग 2 की पावर साइन एस। अब क्या करेंगे, लॉग m की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा लॉग v इक्वल टू साइन x इंटू लॉग 2, ठीक है। अब यहाँ पर डी बाई डी एस कर देंगे, ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो कहते हैं 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए F1 इंटू F2 लॉग 2 क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर देखिए F1 F2 लगाने की कोई जरूरत नहीं, लॉग 2 हमको अच्छे से पता है कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा लॉग 2 बाहर आ जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स। तो यहाँ पर देखिए 1 अपॉन सॉरी वी को उधर भी क्या आएगा, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी ब्रैकेट लॉग 2। अब आप लोग अच्छे से पता है डी बाई डी एक्स साइन एक्स में क्या होता है, कॉस एक्स होता है। फॉर्मूला अब आप लोग अच्छे से याद हो गया होगा। अब देखिए आंसर क्या है पूरा, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी की वैल्यू क्या थी, 2 की पावर साइन एक्स ब्रैकेट लॉग 2 कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर डी वी अपॉन डी एस की वैल्यू निकाली और डी वी अपॉन डी एस की वैल्यू निकाली। अब इसको हम अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम इसको इरेज कर दें। अब यहाँ पर आंसर लिखते रहे पूरा, डी वाई अपॉन डी एस इक्वल टू क्या था, डी यू अपॉन डी एस माइनस डी वी अपॉन डी एस। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, डी वाई अपॉन डी एस इक्वल टू डी यू अपॉन डी एस की वैल्यू क्या है, एस की पावर एक्स ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एस माइनस 2 की पावर साइन एक्स ब्रैकेट लॉग 2 कॉस एक्स। ये आंसर आ गया। अब हम मिलते हैं अगले
नेक्स्ट वीडियो में 5.5 में क्वेश्चन 4 यहाँ तक हो गया, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करिएगा। आप लोगों को लिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ईजी, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करिएगा, आराम से आ जाएगा। अब हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। थैंक यू।